आपके चाइल्ड के पास कि मैं समझ सकता हूँ कि तुझे ऐसा 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 लग रहा है, कि तू अभी एक्साइटेड है, तू अभी गुस्से में है, मैं समझ रहा हूँ। द मोमेंट आप ये चीज जता देते हैं कि हाँ ये समझ गए हैं मुझे क्या फील हो रहा है, वहीं पे बच्चा ऐसा रिलैक्स हो जाता है। ये फैक्ट्स हैं, प्रूवन फैक्ट्स। ये मैं कोई किताबी नॉलेज मैं आपको नहीं दे रही हूँ, ना मैं कहीं से सुन के बोल रही हूँ, ये चीज करके मैं आपको बता रही हूँ। मेरी बच्ची आके मुझे एक दिन मारने लग गई, अग्रेशन है, 3 साल की बच्ची है, मारने लग गई, नोच रही थी मेरा फेस। मैंने उसको हक किया, मैंने बोला अदु मुझे पता है आप गुस्से में हो, क्या हुआ, मुझे पता है आप गुस्से में हो। इमीडिएटली उसकी बॉडी ऐसी लूज हुई कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते, और फिर वो आके एकदम घुस गई कि उसे ऐसा लग गया कि हाँ मेरी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर दिया गया। ऐसे में अपन क्या करते हैं, नहीं मारना गंदी बात है, नो नो, और हाथ पकड़ लेंगे या कुछ भी करेंगे। ऐसे में बच्चा और छटपटाता है मारने के लिए, राइट? तो वैलिडेट करें, उस चीज को सुने। हम यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, कैसे काफी पेरेंट्स होंगे जो इस सिचुएशन में होंगे कि बच्चे अब फॉर इंस्टेंस कॉलेज जाने वाले हों या शादी की उम्र हो, तो अगर बच्चा घर आके बताता है कि पापा मम्मी मैं इसको पसंद करता हूँ, कोई भी हो, XYZ कोई पसंद आती, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा? क्या रहेगा? अरे नहीं 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 नहीं, हो सकता है ओपन माइंड भी रखे उस चीज के लिए, बट यूजुअली फर्स्ट रिएक्शन कौन है, क्या है, अरे नहीं नहीं नहीं, अब मारवाड़ी नहीं हुई तो भैया पर्दे बंद, खत्म। पॉसिबल ही नहीं है, मारवाड़ी नहीं है तुम बात भी मत करना मेरे से, नहीं इसको समझा दो, नहीं ऐसे। उसमें क्या होता है, क्या होगा, और सामने वाला और चाहिए, अब तो चाहिए, अब तो करेंगे, होता है कई बार, और रिटेलिएशन आता है, राइट? ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेट, सुने पहले तो खत्म करने दे बात। और मैं फिर से बता रही हूँ, कम्युनिकेशन 7% ही शब्द हैं, भले ही आप चुप हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, पर 55% आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आप आधे से ज्यादा अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर देते हो कि आप इस चीज के खिलाफ हो। आप बैठे हो एकदम गुस्से में, ऐसे एकदम अपनी धोती पकड़ के बैठे हो, और सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे हो कि हाँ मैं संतोष रख रहा हूँ, चुप रख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो रही है कि गुस्सा आ रहा है, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगी वो बात कि नहीं ये अप्रूव नहीं कर रहे हैं इस चीज को, या ये सुन नहीं रहे, अप्रूव तो दूर की बात है, सुन ही नहीं रहे मेरी बात, राइट? तो आपको पूरा अपनी बॉडी से, अपने माइंड से काम रह के आप सुनिए उस चीज को और वैलिडेट कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ये है, क्या है, आप जानिए उस चीज को। जब आप वैलिडेट कर देते हैं, सामने वाला खुले दिमाग से आपको सुनता है, खुले दिमाग से वो चीजें एक्सेप्ट करता है, और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये अपनी फैमिली के लिए सही नहीं प्रूव होगी, ये अपनी फैमिली को फिट नहीं बैठती है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ मैरिज का, कि अपनी फैमिली के लिए सही नहीं बैठती है, तो जब बच्चा का खुला दिमाग होता है और जब आप उसको ये सब चीजें समझाते हैं, देयर आर स्टिल चांसेस कि वो समझ जाए। बट अगर आप फर्स्ट शॉट में एकदम अग्रेसिवली मना कर देंगे तो वो और रिटेलिएशन मोड में आ जाते हैं। तो सुनिए, उस चीज को वैलिडेट कीजिए, दोहरा दीजिए बस सेम चीज कि हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। ये सेम चीज आप अपने बड़ों के साथ कर सकते हैं। जो मैं बोल रही थी पहले, आप घर पहुंचते हैं, सबसे पहला तो आता ही नहीं है मिलने के लिए, फर्स्ट थिंग, और आपको ऐसा लगता है यार अभी आया हूँ मिलने के लिए तो मिल लो ना शांति से, क्यों रोना है रोज रोज का। लगता है कभी गुस्सा आता है कि यार रोज रोज यही बोलते हो। मेरे दादाजी का ऐसे ही था, तुम लोग आते नहीं हो मिलने, तुम लोग आते नहीं हो मिलने, तो आपको ये लगता था दादाजी अभी आए हैं ना, मिल लो यार। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, हाँ यार नहीं आ पाता हूँ मैं मिलने, मैं नहीं आ रहा हूँ मिलने। आपने सेम चीज दोहरा दी कि मैं नहीं आ रहा हूँ मिलने, क्या करें, पर कोई बात नहीं, अभी मैं आया हूँ, अपन बैठते हैं साथ में, चलो टाइम स्पेंड करते हैं। आप जैसे ही बोल देते हो ना कि हाँ मैं नहीं आ रहा हूँ, तो सामने वाला वैसे ही काम डाउन हो जाएगा कि यार चलो उसने सुन ली मेरी बात, खत्म। एंड देन यू मूव ऑन कि चलो अभी बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, या जो भी है अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो सुने और उसी चीज को वैलिडेट करें। जब आप वैलिडेट कर लेते हैं, तो जब आपके सुनने वाला, आपका जो आगे वाली जनरेशन है, वो सुनने के लिए ओपन अप हो जाती है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, एंड तब आप गाइड करें। आप बड़े हैं, अभी भूलिए मत, आपको ज्यादा समझ है, आप डेफिनेटली गाइडेंस दे सकते हैं, बट गाइडेंस आप कब दे सकते हैं, आप गाइडेंस थोप नहीं सकते अपने बच्चों में, वो इफेक्टिव नहीं
रहेगी, फिर वो रोज का संघर्ष रहेगा आपके साथ कि रोज की तक तक है, रोज की तक तक है। उसको ये कॉलेज में जाना है, नहीं एडमिशन हुआ, वो बच्चा आके बता रहा है, आप बोलेंगे बोला था पहले करने के लिए, बोला था सारे फॉर्म भर दे, फिर लेट करता है, रोज की पार्टी है, रोज की पार्टी है। कई बार बच्चे ये भी होता है कि आजकल पार्टीज में हर रोज जाते हैं, आप बच्चों को मना करते हो, ये क्या रोज की पार्टी लगा रखी है, ये सब करना है कि अपने को काम धंधे से कब लगेगा तू। ऐसे में क्या होएगा, बच्चे को और वो करना है, अरे हो जाएगा जो करना है हो जाएगा। आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, कैसे वैलिडेट कर सकते हैं कि अच्छा आज उधर जाना है, अच्छा ठीक है उधर जाना है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे, अब जब ये नहीं, जब जा रहा हो तब बोलेंगे टोकेंगे तो फिर दिक्कत। अगले दिन सुबह बैठे हो आप बात कर रहे हो, उस चीज को साइड में हटा दो, आप अपना पर्सपेक्टिव रखो कि बेटा चलो ये सब चीजें हो गई, अच्छा है, आगे का क्या सोचा तुमने। आप जो वो कर रहे हैं, आप उस चीज को बहुत, अगर गलत काम कर रहे हो तो बात अलग है, बट अगर वो कुछ चीज कर रहे हैं, अगर आप उसको मना करते हैं तो वो और करने की इच्छा होती है, आप उस चीज को वही साइड में रखें, आप अपना पर्सपेक्टिव सामने लेके आए कि अच्छा आप पता आगे क्या करना है, तुझे क्या प्लान है तेरा, क्या सोचा है, ये सब चीजें तो चलती रहेगी, बढ़िया है, अच्छा एंजॉय करो, बट और भी कुछ चीजें हैं लाइफ में। जब आप ऐसे बताएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार ये तो ठीक है, सब करते रहेंगे, बट इवेंचुअली तो काम करना है, ये क्या करना है, तब वो ओपन दिमाग से बच्चा सोचता है। आप उसे वैलिडेट करिए, उसे फिर गाइड कीजिए, तब वो इफेक्टिव रहेगा, राइट। अगेन कम्युनिकेशन 7% वर्ड्स, ध्यान रखिएगा, 38% योर टोन। मैं ये नोटिस करती हूँ, स्पेशली मालेगांव में देखा है मैंने ज्यादातर, हम सब लाउड हैं, एक्साइटेड है कि नहीं, मानते हैं ना, बट आज हमारे बच्चे बाहर जाके आ रहे हैं, हम इतनी वो अलग अलग मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग चेंज, आज उनको वो टोन नहीं समझ में आती है। अब आपकी आदत है, आप आदत से मजबूर है, तब क्या करेंगे आप अपने टोन में बात करिए, बट यू हैव टू कम्युनिकेट कि यार मेरी टोन ऐसी है, प्लीज ये माइंड मत करना, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप केयर जब जताते हैं, जब आप अफेक्शन शो करते हैं, जब आप कंसर्न शो करते हैं, आपको ध्यान रखना है वो कम्युनिकेशन का 7% वर्ड्स, 38% टोन, 55% बॉडी लैंग्वेज। आप टोन को चलो कोई बात नहीं, बट बॉडी लैंग्वेज और शब्दों से तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, भले आपकी टोन लाउड हो, कर सकते हैं। तो ये चीज का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काफी प्रॉब्लम्स जो अपनी और आगे वाली जनरेशन में होती हैं, ये बेसिक सी चीजें। मैंने एक पॉइंट लिखा था, रिचुअल्स एंड अपने घरों में जो ये पूजाएं होती हैं, हम सवाल करते हैं, छोटे बच्चे बड़ों से सवाल करते हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, सब लड़कियों को क्यों करना होता है ये चीज, लड़के क्यों नहीं करते हैं, होता है, आते हैं सवाल, मुझे भी आते हैं सवाल ये वाले। और हम क्या करते हैं, बड़े लोग क्या बोलते हैं, ये ऐसे ही चलता आया है तो इसलिए कर रहे हैं, हमारे से बड़ों ने बोला है तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, बट हम उस चीज को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप बोल रहे हो इसलिए हम करेंगे, वैसे ही करेंगे, तो वैसे नहीं हो पाएगा। और हमें हमारी आगे वाली जनरेशन को जवाब देना है, वो पूछेंगे कि ये क्यों कर रहे हो, तो हमें जवाब पता होना चाहिए, ये हमारा अभी का माइंडसेट है, राइट। ऐसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं देती हूँ, मेरी दादी जी हैं, दादी सास जो है, वो हर आए दिन पूजा पाठ, दिन भर, हफ्ते में 7 दिन व्रत रहते हैं उनके, उस टाइप की है वो लेडी, ठीक है। अब ये रिचुअल्स होते हैं तो हम बहुत ओपन कम्युनिकेशन है हमारा उनसे, तो हम पूछते हैं दादी क्यों कर रहे हैं, तो अब क्या बोलती दादी, तुम गूगल कर लो, ज्यादा ही वो हो रही, गूगल कर लो, ठीक है। तो दादी को हम बोलते, दादी गूगल में तो ये लिखा है, बट अभी तो हम कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस रात को नाखून नहीं काटना, अरे क्यों नहीं काटना, क्योंकि पहले अंधेरा रहता था, भाई लग सकती थी, अब तो उजाला, हम काट सकते हैं नाखून, तो लॉजिक क्या है इसमें। तो फिर दादी ने सिंपली ये चीज बोली कि देखो भाई, हमको तो जैसा बोला है वैसे ही करते आए हम, इसका लॉजिक मुझे भी नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से मुझे बस ऐसा लगता है कि त्योहार एक समय है जब घर वाले साथ में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम लोग भी साथ में कर लो, बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा, बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा, करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो, कोई बंधन नहीं है। अब ऐसे में हमारा और मन करता है कि यार दादी का मन है, चलो कर लेते हैं, तो ये चीज उन्होंने कम्युनिकेट की है, थोपी नहीं है हमारे ऊपर। आज एक भी रिचुअल या फेस्टिवल हम नहीं मिस करते हैं, क्योंकि दादी की आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि क्योंकि फैक्ट तो ये है ना, त्योहारों से ही आज परिवार साथ में रहता है,
के थ्रू, नहीं तो सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। कोई हो सकता है दिन में एक घर में रह रहे हो, हफ्ता भर शक्ल ही नहीं देखे एक दूसरे की, होता है आजकल ऐसा। तो ये आप कम्युनिकेट ऐसे करिए, आप ये मत बोलिए हमारा बोलते हुए आए हैं और हम ऐसे ही करेंगे और तुमको भी ऐसे ही करना है, कोई नहीं करेगा आगे, राइट? सो दिस इज कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन के कारण आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, आप बिलीव भी नहीं कर सकते, राइट? सो कम्युनिकेशन वाज द मेजर पार्ट। जो मैं 3 चीजों की बात कर रही थी, कम्युनिकेशन इज वन पार्ट एंड द मोस्ट मेजर पार्ट। नेक्स्ट इज ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ये एक ऐसी चीज है जो हम अपेक्षा करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये मुझे ट्रस्ट करे, ये मेरी रिस्पेक्ट करे, राइट? मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वो 3 भाई हैं, बीच वाले ब्रदर हैं, वो मेरे पास आए थे। उनका ये कहना था यार मैं यहाँ पे मैं उस ट्रस्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि धोखा ही दे दिया बिजनेस में, वो ट्रस्ट नहीं। आप एक डेली रूटीन में कुछ काम करते हैं, तो उनके बड़े ब्रदर हैं, ही नोज एवरीथिंग, सब जानते हैं, बिजनेस उन्होंने ही चालू किया है, वो सब चीजें जानते हैं। और ये सेकंड ब्रदर है, तो इनका ये कहना है यार मेरे भैया ट्रस्ट ही नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है वो ट्रस्ट ही नहीं करते मुझे। और वहाँ उनको दिक्कतें चालू होती है, सेल्फ डाउट आता है, जो भी चीजें फीलिंग्स आगे हुई हैं, बट ट्रस्ट नहीं करते। और हम आपस में रिस्पेक्टफुली बात ही नहीं कर पाते। कितनी बार होता है हम ब्रदर्स सेम बिजनेस में हैं, तो ये चीजें आती हैं, राइट? तो यहाँ एज अ लाइफ कोच मैं आपसे ये चीज बोल रही हूँ कि आपके अंडर में सिर्फ एक पर्सन है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो कौन है? आप खुद, राइट? अगर लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ट्रस्टवर्दी बनिए। हम क्यों, हमारे घर में कुछ लोग रहते हैं, जैसे मेरे ससुर जी, आज अगर उन्होंने बोल दिया कि 5 बजे मैं नीचे उतर जाऊंगा, 5 बजे मुझे सब चाहिए नीचे, हम 4:55 पे नीचे होते हैं। क्यों? क्योंकि सालों साल लगातार उन्होंने समय जो बोला है उस पे वो नीचे उतरे हैं, उस पे वो प्रेजेंट रहे हैं, उन्होंने वो ट्रस्ट बिल्ड किया है, राइट? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मालेगांव तो मुझे मालूम है बहुत ही क्रिएटिव लोग रहते हैं यहाँ पे। फॉर लेडीज मैं पूछ रही हूँ, कई बार हमको त्योहार आता है, हम घर डेकोरेट करते हैं, राइट? किसी ने बोल दिया कि ये काम इसको दे दो, बस छोड़ दो इसके ऊपर, मेरे को पूरा भरोसा अच्छे से करेगी। होता है ऐसा कि ये डेकोरेशन इतना अच्छा घर डेकोरेट करती है, मैं तो देखती भी नहीं हूँ, कई बार तो सासू ही तारीफ कर देती है कि एकदम भरोसा, मेरे को पूरा भरोसा है, कर लेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव किया है हर बार। आपने जब भी डेकोरेट किया है, आपने बहुत सुंदर डेकोरेट किया है, राइट? तो आपको अपनी ट्रस्टवर्दीनेस प्रूव करनी पड़ेगी। You will have to prove yourself as a trustworthy person. अगर आपने कुछ कहा है, वो आपके लिए लकीर होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ मैं वो करूँगा। और हो सकता है कि कई बार आप ना कर पाए, पर वो होता है कई बार, 10 में से 1 बार, 20 बार में से 1 बार। ऐसा नहीं आप 5 बार बोले फिर आप बोले सामने वाला ट्रस्ट ही नहीं कर रहा मुझे, राइट? तो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट का एक बहुत ही फनी इंसिडेंस मेरे दिमाग में आ रहा है। मेरे नोन में एक कपल हैं, उनकी डॉटर होगी 8-9 साल की, राइट? तो उसके स्कूल में लोग उसको बुली कर रहे थे, बच्चे बुली कर रहे थे। वो घर पे आई और वो मम्मा को बोलती है कि मम्मी बच्चे ना मेरे से बहुत रूडली बात करते हैं, मेरी फ्रेंड्स मुझसे बहुत रूडली बात करती हैं, ढंग से बात नहीं करती। तो मम्मी को तो बढ़िया मौका मिल गया अपनी बेटी को ज्ञान देने का। वो बोली कि बेटा यू नीड टू अर्न योर रिस्पेक्ट, है ना? आपसे कोई प्यार से बात करेगा तो कैसे करेगा? आपको खुद को अर्न करनी पड़ेगी रिस्पेक्ट। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि सामने वाला आपसे कैसे बात करेगा। 2 दिन बाद सुबह का सीन था, कपल, वो दोनों, उसके पापा मम्मी और वो डॉटर उनकी जो है, वो किसी बात को लेके झगड़ रहे थे तीनों। मतलब वो चिल्ला रही, बच्चे आजकल टीनेज पहले ही आ जाता है, 13 तक का वेट ही मत करो, 9-10 साल में टीनेज आ जाता है आजकल बच्चों को, राइट? तो वो बच्चे, वो लड़ रही, इक्वली लड़ रही है अपने पेरेंट्स से, और उसने कुछ बदतमीजी से अपने पापा को बोल दिया। तो उसके पापा ने बोला ए टॉक विद रिस्पेक्ट। तो बेटी ने क्या बोला? यू नीड टू अर्न योर रिस्पेक्ट। इतनी छोटी सी बच्ची वो अपने पापा को बोलती है यू नीड टू अर्न योर रिस्पेक्ट। टेक्निकली कुछ गलत नहीं बोला उसने, बट यहाँ पे फिर आप सोच सकते हो बात का सीन क्या रहा होगा। खैर, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट ऐसी चीज है कि आप अपने आप बिल्ड करिए। आप अगर दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे बिना कुछ करे तो आप एक्सपेक्ट ही करते रह जाएंगे, और आप उसके बाद
अपनी ग्रोथ और आप क्या बेहतर कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों की गलतियां यहाँ ढूंढ रहे हैं। सो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट के लिए आज हम कितनी बार घरों में ऐसा होता है कि नई बहुएं आती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, घर में होता है ना कि काम संभालना चाह रही है, बट मदर इन लॉ बीच बीच में बार बार आके अपना फिर से ड्राइंग रूम सेट करना है, तो आपको काम दिया है कि तुम ड्राइंग रूम देख लो, आप करके आते हो, फिर पीछे से दोबारा चक्कर मार के आएगी देखने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है यार ट्रस्ट ही नहीं कर रहे मेरे पे कि मैं कर पाऊंगी ये चीज, राइट? आप अपना काम करते रहिए, अगर आप वो चीज कंसिस्टेंटली करेंगे तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं डेवलप हो गई। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला बोल के जानते बूझते हुए बोले कि नहीं इस चीज में भरोसा नहीं कर सकते, जबकि आप कर सकते हैं। या आज मैं कल्पेश मामा को देखती हूँ कि जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ था तो एक के पीछे क्या था, तुरंत हुआ है कि मैं बिलीव भी नहीं कर पाई कि इतनी जल्दी मटेरियलाइज हो गया। आज कोई भी हम उन्हें काम देंगे, मैं देखती हूँ उनको अपने फीट पे रहते हैं पूरे समय, दिन में कम से कम 10 चक्कर बाहर अंदर बाहर लगा लेते हैं, बिकॉज उनको अगर कोई काम बोला है तो आपको ये ट्रस्ट है कि वो पूरा होगा कि नहीं होगा। मुझे उनके फ्रेंड्स ने बोला था ऐसा कि आज इसको कोई काम दे दिया तो ये पूरा करेगा, पूरा विश्वास है हमें। तो उन्होंने ये चीज़ प्रूव करी है। हमने जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए हमारे ऊपर भरोसा है हम उसे प्रूव करते हैं। तो जब हम किसी को बोलते हैं कि ये मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा या ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो हम पहले अपने अंदर झांकें और देखें कि क्या हम ट्रस्ट वर्दीनेस अपनी दिखा रहे हैं या नहीं, और फिर किसी पे उंगली उठाएं, राइट? अब आज आपने ये सब टॉक शो सुना है, आप काफ़ी मोटिवेटेड है कि नहीं है? हाँ, कल से हम कर्टसी शो करेंगे, कल से हम एकदम केयर करेंगे, कल से हम सब कम्युनिकेट कर लेंगे एक दूसरे के साथ, ये तेरा काम है ये मेरा काम है, हम सब कर लेंगे, सब हो जाएगा तुरंत एकदम बढ़िया। कल से लाइफ सेट हमारी है ना। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इस चीज का कोई रामबाण नहीं है। एवरीथिंग नीड्स कॉन्शियस कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ये थायराइड की गोली की तरह है, रोज लेनी है, छोड़ नहीं सकते आप। लेनी है तो लेनी है, सुबह उठ के लेनी है। जिस दिन छोड़ दी आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर लो, ठीक है? सो दिस इज कंसिस्टेंट। अगर आपको एक हैप्पी एनवायरनमेंट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, मैं हैप्पी एनवायरनमेंट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि अ फैमिली इज अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस। वहाँ नोक-झोंक भी होती है, गुस्सा भी होता है, कोई टकरार भी होती है, चिल्ला चोट भी होती है, सब होता है, बट इवेंचुअली व्हाट मैटर्स कि हम एक दूसरे के साथ हैं। तो यहीं पे मेरा थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज गिव इन बट डोंट गिव अप। गिव इन मतलब आप निभाएं, निभो और निभाओ। क्यों मैं ये चीज बोल रही हूँ? अगर हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं, कल को कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, हमें पैसों की दरकार है या हॉस्पिटल भागना है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? सबसे पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ खड़े हो। करते हैं कि नहीं करते? भले कितनी टकरार हो रही हो, पर सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ खड़े हो। तो अगर हम वो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं तो हम हमारी फैमिली के साथ निभा भी सकते हैं चीजें। आज वो भी एक्सपेक्टेशन हमसे रखते हैं, राइट? तो गिव इन। कई बार अपने को पता है हमारे घर में ऐसा ही है, ये ऐसे ही बोलते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट। आप जब एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी आधी प्रॉब्लम हाँ सॉल्व हो जाती है। मैं बार बार ये वर्ड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, आप ये चीज कर सकते हैं। एंड देन डोंट गिव अप। आपकी फैमिली है, अगर आपने गिव अप कर दिया, बहुत घरों में बातचीतें बंद हो जाती है, बातचीतें बोलना चलना ही बंद हो गया। आप जब अगर गिव अप कर दोगे तो फिर एसेंस ही कहाँ बचा किसी चीज का। हम क्यों आज ये बातें कर रहे हैं? हम ये ना भूल जाएं कि आज हमारा फैमिली, हमारी फैमिली है, हमारी पावर, क्या बोलते हैं उस चीज को जहां से पावर आता है, हमें पावर पॉइंट, स्ट्रेंथ है हमारी। आज जब मेरे क्लाइंट आए थे, यस पावर सोर्स है, मेरे क्लाइंट आए थे मेरे पास, पॉपुलर कोरियोग्राफर उनकी सिटी में। गरबे के टाइम पे उन्होंने ऐसा इवेंट किया कि लोग उनको फोटोग्राफी कर रहे हैं उनके साथ, एकदम सेलिब्रिटी की तरह। वो मेरे पास आए, बोले यार
बाहर इतना मेरा वो है रिस्पेक्ट है और मेरी एकदम लोग ऐसे रखते हैं मुझे, और मैं घर में आता हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो पैसा 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 चालू कर देती है बात करना। आज उनकी प्रॉब्लम है कि इतना सक्सेस होने के बावजूद भी हजारों लाखों लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रेज कर रहे हैं, बट वो कहाँ क्या सीख कर रहे हैं? अपने घर में रिस्पेक्ट। तो हमें हमारा पावर सोर्स एग्जैक्टली हमारा फैमिली है, एंड वी कैन नॉट गिव अप। मतलब आई वांट टू शेयर अ वेरी फनी इंसिडेंस। मेरी शादी हुई थी और इनिशियली क्या होता है, अपन शादी करते हैं नए घर में, आपको तौर तरीके पता नहीं होते हैं, राइट? तो आप चला के कुछ नहीं करते हो, जैसा जैसा बोल देते हैं आप वैसा वैसा करते हो, है ना? तो 4-5 साल निकल गए और हमारे घर में इतने मेंबर्स हैं कि कोई ना कोई बर्थडे पे बुके आता रहता है, कोई बुके भेज देगा, कर देगा। तो मेरी मम्मी जो मदर इन लॉ है बहुत फास्ट है, उनको हर चीज़ ऐसे फटाफट फटाफट करती है। तो एक दिन वो बुके आया तो उसकी पन्नी, जैसे बुके में पन्नी होती है, पन्नी हटा के उसको एक वाज में लगाती है, और करते करते मेरे को उन्होंने एक प्यार से टॉन्ट मार दिया कि कभी खुद भी बिना बोले कर दिया करो। मैंने बोला ठीक है, ध्यान रखूंगी मैं अब आगे से। तो हो गया फिर कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ, एक दिन हम शाम को सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और मम्मी पापा को भी कहीं जाना था कोई इवेंट में, और हमको भी हमारे कजिन्स को कहीं जाना था। तो वहाँ एक बुके रखा हुआ था, उसमें नोट कुछ था नहीं, खाली नोट था, बस कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो हम आपस में सब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार ये किसके लिए आया है, अभी कोई बर्थडे भी नहीं है, कोई एनिवर्सरी भी नहीं है, तो किसके लिए आया है? मम्मी वहाँ पीछे से गुजरी भी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अब ठीक है, आया है तो आया है। मम्मी पापा रेडी होने चले गए और मैं एकदम, कि मुझे याद आ गया मम्मी ने ये चीज़ बोली थी कि कभी कभी खुद से भी कर लिया करो। तो मैं तुरंत गई, इतना मोटा बुके, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इतना मोटा बुके, मैं फटाफट किचन में लेके गई। मैंने वो कुक को बोला भाई तू चाकू ले और काट दे उसको बीच में से, और मैंने वाज में, छोटा सा वाज था, जो मिला फटाफट वो लेके आई और मैंने कुक को बोला तू काट दे इसको, बड़ी चाकू ले, एक झटके में काट, मम्मी बाहर नहीं आनी चाहिए, मैं सरप्राइज करना चाहती हूँ उनको। तो उसने काट दिया, मैंने पन्नी से निकाल के उसको वेज में लगा दिया और एकदम मम्मी के रूम के बाहर सजाया उसको कि यार आते से देखेगी और बड़ी खुश होगी कि यार आज तो इसने बिना बोले कर दिया। लगा के मैं निकल गई, ठीक है। और मेरे पास फोन आया, मम्मी का फोन बजा और मैंने फोन उठाया खुशी से कि अच्छा चलो अब तारीफ करेंगे। फोन उठा दे, तुम बेवकूफ हो क्या? मैं क्या हो गया मम्मी? बोले हमको पार्टी में जाना था, मैंने आधे घंटे फ्लोरिस्ट के सामने खड़े होके बुके बनवाया था और तुमने उसको क्या कर दिया? मैं बोली मम्मी आप ही तो बोले कि खुद से कर लिया करो, बिना बोले कर लिया करो। मैंने बोला उनको ये चीज, खुद बोलते हो कि खुद से कर लिया करो और अभी किया है तो आपको दिक्कत हो रही है। एंड उनके पास कुछ था नहीं बोलने के लिए, इस बार क्या बोलेंगे, क्योंकि तब तो उन्होंने बताया नहीं कि किस चीज का बुक है। तो मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने तो बेवकूफ हो एक नंबर क्यों फोन काट दिया। और खैर वो भी बहुत गुस्से में होंगी और मैं भी तब बहुत गुस्से में थी। मैं अभी तो हंस रही हूँ, आपको सबको हंसी आ रही है, आज हम सब हंसते हैं इस चीज पे, बट तब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने मेरे हस्बैंड को भी ये चीज बोली कि यार अब से मैं है ना कुछ अपना दिमाग लगा के नहीं करूँगी। I give up and I will not put my brains. This is it. जब खुद से सोच के करो तो भी सुनने मिलती है, ना करो तो भी सुनने मिलती है। I am giving up. Literally I said this. But क्या वो मैं कर सकती हूँ? Have I given up? I have not. ये चीजें होती रहती हैं। ये चीजें रोज डेली रूटीन में होते रहती हैं। कभी कोई कुछ बोल देता है, हम बाद में हंसते हैं उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। हम हंसते हैं उस चीज को, मजाक में उड़ा देते हैं, but we don't eventually give up. And when you start giving up on small things, जब आप छोटी छोटी चीजों पे गिव अप करना चालू करते हैं, वो कब बड़ी हो जाती है और आप किन बड़ी चीजों पे गिव अप कर देते हैं हम रियलाइज भी नहीं करते। So in a family and to solve problems, हमारी जो रूटीन में प्रॉब्लम्स हैं कई बार हम सॉल्व कर सकते हैं when we don't give up, we give in 100%, right? Without any expectations. क्या हो गया ना, एक्चुअली हम जानने के इतने आदी हो गए हैं कि ट्रैफिक क्या होने वाला है हमें पता है, वेदर क्या होने वाला है इस हफ्ते का हमें पता है, 2 दिन बाद बारिश होने वाली है हमें पता है। ये पता होने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और ये हमें पैंडेमिक ने, लॉकडाउन में, ये सब कोरोना इतने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, राइट?
और हम ये सारे इमोशंस जो हम फील करते हैं रोजमर्रा में, गुस्सा, प्यार, एक्साइटमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये हम सब महसूस जरूर करते हैं, बट हमें ये सोचने का समय नहीं मिलता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं लाइफ कोच हूँ, मेरा काम है आपसे पूछना क्यों। कई बार हम जब क्यों का जवाब दे देते हैं ना, कि आज हमारा झगड़ा हुआ, मैंने उस दिन गुस्सा किया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। जब आप क्यों में जाएंगे ना, तब आपकी इतनी पहेलियां सुलझते जाएगी, सुलझते जाएगी, सुलझते जाएगी, और आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, राइट। एज सिंपल एज कि अगर फॉर इंस्टेंस आप सुबह उठते हैं, आप बिस्तर नहीं लगाते हैं, पर वो उसको देख के आपकी वाइफ को दिन शुरू में चिढ़ मचने लगती है, वो कहाँ सर्कल अप होके, बॉल डाउन होके शाम तक इतना बड़ा झगड़ा बन जाती है जी। और ये मैं जब क्लाइंट्स को कोच करती हूँ ना, तब रियलाइज होता है इतनी छोटे छोटे एक्शन से फर्क पड़ता है। तो जब आप क्यों में जाएंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आप कितनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने सबने इतना समय निकाला, हम बैठे, हम सोच रहे हैं, हो सकता है आज रात को आप फिर विचारें इस चीज को लेके कि रात में बैठे हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्यों क्यों क्यों, हो सकता है आपको सोल्यूशन मिले। बट हम डेली रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं दैट ये टाइम निकालना मुमकिन नहीं हो पाता, राइट। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं आखिरी में आपको ये चीज बोलना चाहूंगी दैट अपना कोई एक साथी चुने, जिससे आप हफ्ते में एक बार, भले 1 घंटे के लिए, आप उसके जरिए अपने आप से मिले, राइट। आप जिस पे भरोसा करते हो, फॉर इंस्टेंस आप किस पे भी भरोसा करते हो, आपने उसको सामने बैठा दिया और अब आप अपने आप से बात करें। जब आप खुद से बात करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, वही लाइफ कोचिंग में वही होता है। यहाँ आपको अगर आपका कोई साथी मिल जाता है तो ठीक है, आपको मेरी ज़रूरत हो, मेरी हेल्प की दरकार हो, तो मैं भी खुशी खुशी आपको हेल्प करने तैयार हूँ। बट हमें रेगुलरली अपने आप से मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हमारा पर्पस अचीव कर पाएंगे, तभी हम अपने आप पे चेक रख पाएंगे कि हम जो करना चाहते थे वो कहाँ कहीं गुम तो नहीं हो गया हमारे रूटीन में, डेली रूटीन में, राइट। एंड अगेन मैं एंड में ये कहना चाहती हूँ कि आपको एक लाइफ मिली है, वन लाइफ। इट इज डेफिनेटली अप टू यू हाउ यू वांट टू लीड इट। आपने वो डायलॉग सुना है 3 इडियट्स का, जहाँ फरहान हॉस्पिटलाइज हो जाता है, वो 3 इडियट्स में है ना, हीरो कौन है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, पर वो निकलता है जब हॉस्पिटल गेट से बाहर, तब आमिर खान और करीना कपूर उसको एक एनवलप देते हैं। वो उसने कोई फोटोग्राफर को फोटो सेंड की हुई होती है और उससे उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। सो दैट इज द ड्रीम जॉब ऑफ फरहान, बट उसके पापा चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करे या जो भी करे। तो तब आमिर खान फरहान को ये बोलता है कि 50 साल बाद तू फिर हॉस्पिटल में आएगा, तब तू ये रिग्रेट करेगा कि मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में था और फिर भी मैंने जो मैं करना चाहता था मैंने वो नहीं किया। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आज कोइंसिडेंटली या ये चीज़ आप फेट समझे कि हम आज सब साथ में हैं, आप सब मुझे सुनने आए हैं। मैं सिर्फ आपसे इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने आप को हर थोड़े समय में विजिट करें। That is it, that is all you need to do। और जो मैंने आपको सिंपल चीज़ें, प्रूवन टेक्निक्स बताई हैं, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट हो गया, गिव इन बट डोंट गिव अप, मैंने इसलिए पॉइंट वाइज बताया ताकि आपको याद रहे। एंड इट इज नथिंग यू कैन नॉट रिमेंबर। लिसन, एक्नॉलेज, गाइड, ये बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि इसका मतलब आप सब जानते हैं, बट इस चीज़ को फॉलो कीजिए, राइट। एंड यहाँ पे आई वुड लाइक टू एंड माई शो लाइक फ्रॉम माई साइड। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके व्यूज़ और आपके कुछ, अगर आपको कुछ कहना हो तो वो सुनूंगा। तो क्या है, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन, आज मेरे घर में मेरी माँ भी है जी, और लड़का भी है। लड़का इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, माँ भी पढ़ी लिखी है। ऐसे समय में हम लोग, हमारी जनरेशन बहुत सैंडविच हो जाती है, दोनों को संभालते हम लोग बैलेंसिंग करते करते बहुत परेशान। उनके विचार और माँ के विचार कॉम्बिनेशन करते वो नहीं ऐसा नहीं होगा, माँ बोलती नहीं ऐसी होना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं ऐसे समय ऐसी सिचुएशन में क्या कीजिए।
ऐसे में जो मैं आपको बता रही हूँ ना, सुननी है। कई बार जब उम्र बड़ी हो जाती है, आप उस एज में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे लोगों का एक बेसिक रहता है। मतलब मैंने जब मेरी दादी से भी पूछा था इस चीज़ के लिए कि आप एज एन एल्डरली पर्सन अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगी। जब आप बड़े हो जाते हैं ना, आप सब देख चुके होते हैं, दुनिया देखी है, पैसा, पावर, घूमना फिरना, यू हैव डन एवरीथिंग। बट उस समय आपको क्या चाहिए? सिर्फ कि कोई सुनने वाला हो, एक सुनने वाला चाहिए, बात करने वाला चाहिए आपको। तो उस समय अगर आप, जैसे अगर वो कंप्लेनिंग मोड में आती है, आप अगर, ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप ट्राई कीजिएगा। कल आप सिर्फ सुन के उनको एक्नॉलेज कर लीजिए कि मम्मी मैं समझ रहा हूँ तो ये बोल रही है, मैं ये समझ रहा हूँ। जरा सा आपने ये वर्ड बोल दिया ना कि मैं समझता हूँ कि तुझे क्या फील हो रहा है, मैं भी वहां पहुंचने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि ऐसा ही होगा, या जो भी है वो जहां मुझे समझ लेंगे वो इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी। आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। और अगर ये चीज नहीं होती तो देन मैं और जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि इस चीज का मैं बता रही हूँ ना मैम, सोल्यूशन आपको एक सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि नेचर कुछ डिफरेंट हो, उनको कुछ पसंद हो, आप कुछ आप बताएं अगर कि हाँ उसको सिर्फ ये चाहिए, इतनी सी तो ख्वाहिश है उसकी, कहीं आपने वो पूरी कर दी तो शायद वो शांत हो। उनका ऐसा इतना जो इंक्विजिटिवनेस रहती है या एक जो मन में हलचल रहती है वो शांत हो जाए। तो वी नीड टू फाइंड दैट डेफिनेटली। बट ये चीज है, पर आप ये लिसन, वैलिडेट एंड एक्नॉलेज, इफ यू डू दिस, आई थिंक आधी चीजें वहीं पे ही सॉल्व हो जाती है। इसमें ऐसा है कि कुछ बातें जो है एजुकेशन होने की वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एजुकेटेड होने की वजह से। अब लड़का पढ़ा हुआ है, माँ भी पढ़ी लिखी है, लेकिन आज ये उम्र में 91 के, जैसे आपने पहले कहा था, कुछ उनकी आदतें वो बदलना बहुत मुश्किल है। उनकी आदतें भी बदलना मुश्किल है। हम लोग आज 70 की उम्र में नहीं, हमारी भी कुछ आदतें हम लोग बदलना हम लोगों को बहुत मुश्किल है। और ऐसे समय अगर लड़का समझदार है तो वो समझ जाता है कि ठीक है ये दोनों की आदत है, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और फैमिली के बारे में कहूँ, आज वो बीमार है, दिवाली की दिन ही गिर गई थी, लेकिन गिरने के बावजूद भी आज वो कवर होते हुए, लेकिन फैमिली आज मेरी बहनों ने और परिवार ने इतना सपोर्ट करके उन लोग उसको खड़ा किया है। तो ये सपोर्ट की वजह से, सपोर्ट और ट्रांसपेरेंसी, हम जो भी काम करते हैं ट्रांसपेरेंसी, हर एक लड़का कुछ भी कहा रहा तो ट्रांसफर। मालेगांव आने के बाद में वो अगर वड़ा पाव खाने को भी जाता है तो पापा मैं वड़ा पाव खाने जा रहा हूँ। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन, करेक्ट। कम्युनिकेशन जहाँ खत्म हो जाता है या कम हो जाता है या इनफेक्टिव रहता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, थैंक यू। किसी को और सवाल? रवि वो हम लोग वो जनरेशन के है, जैसे मेरा बर्थ ईयर 63, लगभग 85 तक हम लोग 40 लोगों के घरों में रहते थे, जिसमें 40 लोग रहते थे। 85 के बाद में लगभग 2000 तक हम लोग 10 लोग थे, दोनों भाई, माता पिता, बच्चे। और एक एटमॉस्फेयर से मोटिवेट होकर बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाया और अच्छे पढ़े। मतलब लगभग हर महेश्वरी के फैमिली में ये एक फैक्ट है कि बच्चे, न्यू जनरेशन बहुत ही अच्छी क्वालिफाइड है। यस। पर हो रहा ये क्या, बच्चे सब मतलब जो उनकी जगह है काम करने के लिए, सिर्फ बॉम्बे या पूना या इंदौर यही है। और इसमें आज ये हालत है कि 40 के बाद में 10 और 10 के बाद में सिर्फ अब हम घर में 2 ही लोग रह गए, क्योंकि दोनों बच्चे जो पढ़ रहे हैं, एक बात असलियत है, बच्चों को कोई एडिक्शन नहीं है, बच्चे कोई गलत सोच के नहीं है, पर फिर भी फैमिली बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई। और ये प्रैक्टिकली ये हर्टिंग एक है क्या, ये किस तरह का चेंज हो गया अचानक, और इसको रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैंने तो कोई गलती नहीं की थी कि मैं 40 से 10, 10 से तो एकदम से हो गया। अच्छा, फिर जब ये सोचते हैं क्या एवरेज लाइफ हमारी 80 है, तो मेरे को और 20 साल अकेले में निकालना है, क्योंकि एज अ थ्रू आउट द लाइफ
थोड़ा बहुत सोशल अप्रोच भी हम लोगों का रहा है। महेश्वरियों में बहुत कम लोग होते हैं कि जो सोशल नहीं होते, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो हर गांव में मंदिर है, धर्मशाला है, स्कूलें हैं, लाइब्रेरी है, सब जगह पे महेश्वरियों के नाम है। तो ये जो चीज़ है ना कि मेरे को और 20 साल अकेले में निकालना है, और लिटरली ये सब लोग ये बोलते हैं कि यार ये तो फैक्ट है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, पर ये हर्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा दर्द देती है मन में, ये प्रॉब्लम है। मैं ये बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि ये सोच काफ़ी हॉन्ट करती है, काफ़ी डराती है कि हम क्या होने वाला है ऐसे में, राइट? क्या आपने ये एज इट इज अपने बच्चों से कम्युनिकेट की भी है कि आपको ये मन में है, ये चीज़ जो आपने आज मुझे बोला है, क्या ये चीज़ आपने अपने बच्चों से बोला है? बच्चों से बातें करते हैं, पर आज की मतलब आज जो उनकी एज है, दे आर अबाउट 30s, और 30s में जो एक नए नए अचीवमेंट उनको मिल रहे हैं, तो उसमें उनको वो चीज ध्यान में नहीं आ रही। They are not realizing it. I agree. This is a fact. मेडिकली क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सोशली क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इस चीज का रियलाइजेशन बच्चों को आज की उनकी जो हेल्थ है, जो माइंडसेट है इसमें, क्योंकि ये हमारे बारे में भी था 30s में, हम ये कभी सोचते ही नहीं थे कि यार मेरे को कभी हार्ट अटैक होगा, नहीं हो ही नहीं सकता है, मेरे को हो ही नहीं सकता। तो इस तरह का एक सिचुएशन है सब कुछ। I agree. इस चीज़ में अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब आप कम्युनिकेट करें उनसे ये चीज़, हो सकता है आपने अलग ढंग से कम्युनिकेट किया, हो सकता है आपने ये चीज़ डायरेक्टली जो आपके अभी भाव हैं ये ऐसे नहीं आए हो, आपने किसी तरह से इस चीज़ को जाहिर किया हो सकता है। आप ये चीज़ अब अगर मैं आपके साथ बैठूंगी और इस चीज़ के लिए और विचारूंगी तब मुझे पता चलेगा कि क्या हुआ था इसके पीछे। बट अगर आप ये चीज़ उनके अकम्पलिशमेंट्स को, उनके अचीवमेंट्स को आप एक्नॉलेज करते रहे, जब अपनी बात आप बताते हैं, क्योंकि आज आप कुछ भी कह रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, हम भी जैसे फॉर इंस्टेंस में अगर अपनी बात करूं, बहुत ग्लैमरस लगती है बाहर की दुनिया, राइट? बट जब ज़रूरत आती है ना, जब एकदम ऐसा लो फील आता है या कभी कुछ नहीं, मतलब जब अपनों की ज़रूरत पड़ती है, तब बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है, हमें कई बार लगता है कि इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ही उनकी ज़रूरत है। और हम क्यों क्या गलती कर दी हमने कि ये बाहर चले गए। बाहर तो देखिए ऐसा है, जाएंगे, ग्रो कर रहे हैं, एवरीबडी इज ग्रोइंग, राइट? उसमें तो आपको भी खुशी होगी अगर अचीवमेंट होता है कई बार तो ऐसे में आप जब एक चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपनी सोच यहाँ रख लेंगे ना, या लोग भी अगर आपसे बोलते हैं, मेरा ये भी ये था बोलने का कि जब अपनी तकलीफ आप दूसरों से शेयर करते हैं ना, तो वो उस चीज़ पे या तो वैलिडेशन दे देते हैं और थप्पा लगा देते हैं, अब तुमको ही सीखना पड़ेगा भैया, अब तुम जीना सीख लो ऐसे। उनका क्या जा रहा है, उनका थोड़ी कुछ जा रहा है, उन्होंने तो बोल दिया। अब आपको ये चीज़ सोचना है कि ये मेरी लाइफ है, ये आप कम्युनिकेट कर लो। बच्चे तो बाहर रहेंगे, आप एक्सेप्ट कर लिया, कैसे आप उन्हें विजिट कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें अपने पास विजिट करा सकते हैं, कैसे आप अपना समय अपने सर्कल में, या आपकी इच्छाएं क्या है, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं। अपनी भी तो लाइफ होती है, सिर्फ बच्चे अपनी लाइफ नहीं है, राइट? ये हमारी सोसाइटी की एक सोच है कि हम पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा हो जाने के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है बच्चों की, ऐसा फील होता है। अब बच्चा एक अलग ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी किस्मत से पैदा हुआ है। आपने इतना श्योरिटी रखी है कि मैंने उसकी अच्छी परवरिश कर दी, अब वो अपने उस पे जा, मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हूँ उसके साथ, बट उसके बाद मेरी भी लाइफ है। कई बार हम इतने दानवीर बन जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। तो आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी पसंद को, उस पर गौर करिए। आपको क्या पसंद है? आपको घूमना पसंद है, आपको फिरना पसंद है, आपको दोस्तों से मिलना पसंद है, आपको गाने का शौक है, कुछ भी हो सकता है, बट अपनी चाह, आपकी क्या इच्छा है, आप अपने पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज हो सकता है, एंड जब आप ये करने लगेंगे ना, यू विल अट्रैक्ट योर किड्स ऑल्सो। जब आप खुश, कोई बंदा खुश रहता है ना,
जब कोई असंतोष में रहता है तो कई बार अपने को भी लगता है कि यार कैसे, मतलब इट हैपेंस। बट कोई अगर खुश है कि अपनी लाइफ जी रहा है तो अपने को वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, वी ऑल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? मैंने कुछ इसका एक्सपीरियंस मुझे आया। इसका एक्सपीरियंस तो आ रहा है कि आप बच्चे जब भी खाली समय है, मतलब फर्स्ट टाइम उनका फोन आया कि पापा 15 दिन बिल्कुल ही हम बिजी नहीं है, आप प्लीज आइए ना यार। हाँ। तो ये होता है, मतलब ये लेटर स्टेज में होता है। पर यहाँ पे यूजुअली क्या हो जाता है, कई बार हम आपके लिए नहीं कह रही हूँ, बट कई बार बड़े लोग अपनी ईगो में रह जाते हैं, भाई जरूरत पड़ रही है तभी बुला रहे हैं, जरूरत पड़ रही है। नहीं, मैं अभी ये बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बच्चों को अगर हम लोग पहले से बता के रखे कि भैया आप बाहर पढ़ने जा रहे हो, लेकिन आकर आपको वापस अपनी फैमिली में आना है, तो वो उनका भी माइंडसेट आप लोग उस तरह से तैयार करो। आप अगर वो करोगे ही नहीं तो आई डोंट थिंक कि, देखिए हम लोग भी सब बाहर ही पढ़ेगा। मैं तो बोलता हूँ, मैं 8 से बाहर पढ़ा और बाहर ही रहा हूँ, लेकिन वापस जब मैं आया तो मैंने मालेगांव में बिजनेस चालू किया। सेम थिंग, मेरे भी दोनों भाई बाहर ही पढ़े, यानी अब्रॉड पढ़ के आए, लेकिन वापस आकर मालेगांव में बसे। तो वो क्यों बसे? इसका भी तो रीजन है। क्या हमने पूरा मुंबई नहीं देखा? क्या हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी? तो हम रिटर्न क्यों आए? मैं वही कहना चाह रही हूँ। तो ये भी चीज आपको एक सोचना पड़ेगा यार, कि सिर्फ आप आपका सोच रहे हो, आप उसके भविष्य का सोच रहे हो, नो डाउट। मेरी बच्ची अमेरिका में पढ़ रही है, लेकिन मैंने अभी से उसको बोला है कि तू पढ़ के वापस आए, तुझे आना है, ठीक है? उसकी शादी होगी जो वो भी जो होगी, बट लड़की होने के बावजूद भी मैंने उसको ये बोला। तो ये हम लोग अभी से उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि ये चीज आप अभी से करो, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, प्रॉब्लम एक है पर सोल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं। तो हम जब तह तक जाएंगे तब हम कुछ सोल्यूशन, इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल पाएंगे, राइट? जब हम डेप्थ में घुसेंगे, हो सकता है आपका नेचर अलग हो, आपकी डॉटर का नेचर अलग हो, आपकी बात सुन रही हो, इनका सन का नेचर सुनना सुने तो क्या कर लेंगे? बता के बोल के भी क्या करेंगे? सन को भी जानता हूं, उसके आई नो अलग बात। I agree, काफी अच्छे दोस्त लग रहे हैं यार। उनके सर ने मेरे साथ काम किया, बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा, तो दोस्त के खिलाफ नहीं सुन सकते ये। नो डाउट। नहीं, बट उनकी इमोशंस। हेलो। एक जो लाइफस्टाइल एक्सप्रेशन जो है, जो ग्लैमरस जो चल रहा है जी, जो एक सोशल अप्रूवल के लिए जो देखा देखी में यूथ भटक रहा है, जो युवा पीढ़ी भटक रही है, और ये इसका जो मिसमैच हो रहा है एक्सपेंसेस वर्सेस इनकम में, इसका एक बहुत बड़ा डिप्रेशन भविष्य में क्रिएट हो सकता है। एक इसके ऊपर आपका गाइडेंस, मार्गदर्शन जो है। हाँ, ये आप एकदम सही चीज लाए हैं टॉपिक आज का, क्योंकि जो सोशल मीडिया से अफेक्ट हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे दुनिया दिख रही है वो सैकड़ों फिल्टर्स के पीछे से दिखाई देती है। दैट इज नॉट रियलिटी, वो असलियत नहीं है। ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा रोल एज पेरेंट्स, यहाँ पे हम ज्यादा एक सतर्क रह के हम ये कर सकते हैं कि आज आप अगर उस फॉर इंस्टेंस ये चीजें कर रहे हैं, हम ये बेसिक नेचर होता है, अगर वो बच्चा कुछ कर रहा है आप उसे गलत कहेंगे तो वो मानेगा नहीं, वो उसे बोलेगा नहीं ये सही है। आपको क्या पता, आपको क्या पता ये आजकल क्या चल रहा है? यू डोंट नो। आजकल बच्चे ऐसे बोलने लग गए हैं। तो अगर आप उस चीज को नेगेटिव बताएंगे तो आप बिल्कुल उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपका पॉइंट है और आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चों से कनेक्ट करना। अगर बच्चा बोल रहा है कि अरे ये देखो इतने सारी चीजें हैं, अगर वो शो इंटरेस्ट करता है, आप अगर हो सकता है आपसे बात ही ना कर रहा हो बच्चे इस बारे में, आप इंटरेस्ट शो करिए, आप समझने की कोशिश करिए वो किस दुनिया में है। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन के दरवाजे खोलेंगे तो कल को अगर कोई ऊंच नीच होती हो तो आज बच्चा आपको आके एटलीस्ट बताए तो सही। तो आप उस चीज को अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करके ट्राई टू मिंगल इन विद द किड्स, एंड जब उनको ये चीज रियलाइज होगी कि हाँ पेरेंट्स को ये चीज इतनी बुरी नहीं लग रही है, ये ठीक है, तब आप उनकी बात सुन पाएंगे, तब आप उन्हें गाइड कर पाएंगे, तब आप उन्हें वैलिडेट करेंगे, फिर गाइड करेंगे। जब तक ये जब आपने एक इमीडिएट रिएक्शन दे दिया कि यार ये सब फालतू बकवास है, अभी तुमको असलियत है ही नहीं ये चीज, उनके लिए यही असलियत है।
के अंदर कई बार आप हेल्पलेस फील करते हैं कि यार ये समझ ही नहीं रहा है, इसको इतनी समझ नहीं है, बट आप अपने आप पे भरोसा रखिए और इस चीज को हो सकता है आपको इंस्टेंट नहीं समझेगा बच्चा, आप अगर बड़ा हो गया है उसकी अपनी विचार और थॉट प्रोसेस बहुत फर्म हो चुकी है, ये प्रोसेस है, इसमें मेहनत लगेगी, कंटिन्यूस मेहनत लगेगी। अगर आप 2 बार में गिव अप कर देंगे कि यार तो सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, तो आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम। छोटे बच्चे तो इंस्टेंटली समझ लेते हैं, बड़ा बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, आपको क्रॉस वो करेगा, अपना पॉइंट प्रूव करेगा। इमोशनली कनेक्ट करना बच्चों से इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम क्या करते हैं उनकी रूटीन लाइफ में, आज बच्चा सुबह उठता है, ये क्लासेस है, ये होमवर्क है, ये आपको स्कूल जाना है, यहाँ बर्थडे पार्टी में जाना है, दिस इज ऑल द कम्युनिकेशन वी हैव विद आवर किड्स। हम कहाँ और कितनी बार ये एफर्ट लगाते हैं कि यार हफ्ते में 1 बार चल हम दोनों चलते हैं बस एक रेस्टोरेंट में, बातें करते हैं। आज आपके इमोशंस आप अपने बच्चे के साथ शेयर कर रहे हो कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, काम में चल रहा है, स्ट्रेस है, यार ऐसा ऐसा तेरी मम्मी बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ कैसे। एक इमोशनल लेवल पे बच्चों से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप वो कनेक्ट बैठाएंगे तब जाके वो बच्चा आपकी बात कोई सुनने लायक बनेगा। We don't connect with our kids emotionally. We need to connect और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चा आप इमेजिन करो तो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगी कि बच्चा बोल रहा चलो पापा आज अपन दोनों चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कभी। ये अपने को मेहनत करनी है एज पेरेंट्स, बिकॉज वी आर स्मार्टर, वी आर मोर एक्सपीरियंस्ड, हमें ज्यादा समझ है तो हमें वो हाथ पहले उठाना पड़ेगा, वो कदम हमें पहले उठाना पड़ेगा। ये फैक्ट है। भले ही बच्चा कितना मैच्योर्ड हो, आपकी नजर में वो मैच्योर्ड है पर उसमें इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज की। एंड कंसिस्टेंट, मैंने क्या बोला, इस चीज का कोई सोल्यूशन एक फिक्स नहीं है कि ये पिल दे दी और सब ठीक हो गया, नहीं। वी नीड टू पुट एफर्ट्स, रेगुलर एफर्ट्स। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं। की परवरिश और आपके वैल्यूज उसमें गए हैं, उतना पेशेंस, उतना अपने को थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा इस चीज में। समझदार है डेफिनेटली, कई बार वो इतनी समझदार की बातें करते थे कि हम ही घूम जाता है, सर घूम जाता है, यार इतना बड़ा हो गया बच्चा। डेफिनेटली सही बोल रहे हैं आप। और जो रिबेलियन होता है वो ज्यादा बढ़िया आगे बढ़ के काम करता है। हाँ वो जो जिसके पास में आई कैन से ऐसे वो हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि रिबेल जो करता है वो आगे सक्सेसफुल, बट ऐसा नहीं है। हर बच्चा आजकल रिबेल कर रहा है, मैं आपको बता दूं, बट जरूरी नहीं है हर बच्चा सक्सेसफुल होगा। दे नीड टू बी, कई बार अगर बच्चा सही जगह रिबेल कर रहा है तो हम एज पेरेंट्स वो चीज़ समझते हैं। अगर हम ओपन माइंड रखेंगे, सुनेंगे और उस चीज़ को वैलिडेट करके समझेंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि आज मुझे बता दीजिए, आप इतने सारे लोग हैं, आपके पेरेंट्स, कभी ना कभी आपको ऐसा लगा है कि यार ये हमेशा ही सही है। अपने पेरेंट्स कभी गलत लगते हैं ना हमको कि यार ये पेरेंट्स यहाँ गलत बोल रहे हैं, ये मेरे पापा गलत बोल रहे हैं, मेरी मम्मी गलत बोल रही है, तो आज हम भी वो गलती कर सकते हैं। तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि कहीं ना कहीं हम भी गलत हो सकते हैं, पर उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, अपने बच्चों से कॉन्वर्सेशन बैठानी पड़ेगी, राइट। तो रिबेल कर रहा है तो अगर सही चीज़ के लिए रिबेल कर रहा है तो आप उसे वो सपोर्ट सिस्टम दीजिए कि भाई ठीक है, देखो एटलीस्ट दुनिया से लड़ रहा है तो मेरे से मत लड़, मैं तेरे साथ हूँ कम से कम। तो रिबेल कर रहा है तो भाई मैं तेरे साथ हूँ, चल मिलकर रिबेल करते हैं। एक वो कॉन्फिडेंस। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, बहुत सिंपल सा एक जब मैं कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स की बात और चिल्ड्रन की बात कर रही थी, आज कुछ भी कह लो, आज आप कितनी बातें कर लो अपने बच्चों के साथ, कितना कम्युनिकेशन बैठा लो, झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, एट द एंड ऑफ द डे वी लव आवर किड्स अनकंडीशनली, राइट। हम अनकंडीशनली अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो कुछ भी करे, आज अपना प्यार कम नहीं होता है, बट ये बच्चे को कैसे पता चलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब तो बच्चे काफी बड़े बड़े हो गए, बट ये चीज आप ये मैंने मेरी डॉटर से ट्राई करी थी, राइट। मैंने उससे बोला कि मम्मा कितना प्यार करती है तुझे बता, तो उसने इतना बड़ा हाथ किया, इतना सारा प्यार करती है मम्मा। मैंने बोला कि अगर आप झूठ बोलोगे या आप चॉकलेट खाओगे या आप गंदा काम करोगे तो मम्मा कितना प्यार करेगी। उसने हाथ थोड़ा सा छोटा कर लिया, इतना सा हाथ कर लिया, इतना हाथ कर लिया कि मैं गलत काम करूंगी तो मम्मा मुझे कम प्यार करेगी। मैंने उसका हाथ वापस इतना किया और उसको मैंने ये चीज़ बोली कि आप कुछ भी करो, आप कुछ भी गलत काम करो, मैं आपको उसके लिए सिखाऊंगी, मैं आपको उसके लिए अकाउंटेबल रखूंगी। एक तरीका था, छोटी बच्ची को अलग ढंग से बोला, बट मैं आपको उसके लिए बताऊंगी, समझाऊंगी जरूर, बट मेरा प्यार आपके लिए इतना ही रहेगा। आप समझ रहे हैं, बच्चे को ये चीज
पता होना बहुत जरूरी है कि मैं कुछ भी कर लूँ, गलत काम कर लूँ, आज कहीं टीनेज में हूँ, जाके ड्रिंक ही करके आ गया हूँ, आज मेरे घर वालों को पता चलेगा तो मेरी शामत नहीं आनी चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस बच्चे को होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करेंगे। ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाता है, बेहतर हो जाता है। ये चीज़ आप अपने स्टाइल से अपने बच्चों को कम्युनिकेट कीजिए एंड आप इफेक्ट देखिए, इस चीज़ का डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। यस एक्चुअली एक चीज आपने कही कि एक्सेप्ट सिचुएशन या जो भी पर्सन है या घर का माहौल है, मगर रियल लाइफ में उसको डेली एक्सेप्ट करना बहुत टफ है। आई अंडरस्टैंड। ये चीज़ मेरे बोलने में बहुत आसानी है बट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने यही चीज़ आपको तब भी कही थी, कई बार बहुत डिफिकल्ट पर्सनालिटीज़, मैं नहीं बोलूँगी बट कई बार ऐसी पर्सनालिटीज़ होती है जिनसे हम रोज़मर्रा में हम तकलीफ में महसूस करते हैं कि यार ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें तकलीफ हो रही है। आप कोशिश करिए उसके तह तक जाने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो हम सब ये देख रहे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके क्यों तक जाइए। और फिर भी अगर वो चीज़ बेटर नहीं होती है तो फिर आप मुझे बताइएगा, बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प। व्हेन यू हैव दिस प्रॉब्लम, आपको एक प्रॉब्लम है और आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका एनवायरनमेंट क्या है प्रॉब्लम का, और तभी आप एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको बोल सकती हूँ ठीक है आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बट वो होगा नहीं। आपने कल जाके एकदम वो चिल्ला रही है, आप एक्सेप्ट कर अपने काम पे निकल गए, नहीं होगा ऐसा। 2 दिन कर सकते हैं, हफ्ता भर कर सकते हैं, 8वें दिन फिर प्रॉब्लम आएगी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से ये चीज़ें पनप रही हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों रिएक्शंस आ रहे हैं। तो जब हम क्यों तक जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा इस चीज़ का। फिर भी नहीं मिला। जय श्री कृष्ण। मारवाड़ी में बोलूं? हिंदी प्रेफरेबल है, बोलिए, मैं समझ सकती। किस्सों मारवाड़ी में क्यों, पर सबसे पहले थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया। उसमें मैं थोड़ा कहूँगी कम्युनिकेशन को थोड़ा ज़्यादा जोर दो, क्योंकि वो बारे में मैं लकी हूँ। मदर इन लॉ है, पापा नहीं है, शादी को 22 साल हुए हैं, बट एक मदर इन लॉ का रूल है, मॉर्निंग पे डाइनिंग पे एक चाय का कप दोनों बहुओं के साथ होना और दिन भर का स्केड्यूल उन्होंने मुझको बता देना। तो जो भी मेरे बहुओं का प्लानिंग है, जैसे मैं प्रोफेशनल एंकर हूँ, ट्यूशंस लेती हूँ, 2-3 बिजनेस करती हूँ, देवरानी ऑनलाइन काम करती है, उसके भी बिजनेस है। अगर मेरा कहीं स्केड्यूल उनको डिस्टर्ब कर रहा है तो उस दिन मैं घर पे रुकूं, यानी किसी का भी स्केड्यूल डिस्टर्ब ना हो। और मेरी दोनों बहुएं भी आपस में कम्युनिकेट है कि शाम को घर में कौन रुकने वाला है। आजकल जो भी जॉइंट फैमिली है वहाँ ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। जेंट्स लोग मॉर्निंग को निकल जाते हैं, सपोज गलती से हस्बैंड ने बोला कि आज शाम को 7 बजे अपने को मूवी को जाना है, तो मेरे पास आंसर रेडी है कि आज का भैया का प्लान है। आया समझ में? तो ये बात क्यों हो रही है कि ये कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा रहा तो मुझको लगता है जनरेशन गैप में भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी नहीं आता। और दूसरा एक किस्सा है कि जनरेशन गैप में प्रॉब्लम मुझको नहीं लगता, क्योंकि मेरी बेटी आज 21 साल की है, बट वो कभी भी मालेगांव में मम्मी पापा के साथ घूमना पसंद नहीं करती, वो अपनी दादी के साथ घूमना पसंद करती है। यानी उसका टाइम फिक्स है कि दादी के साथ मुझको मूवी देखना है, मैं दादी के बेडरूम में सोऊंगी, दादी के साथ बातें करूंगी। तो ये सिर्फ दादी और पोती का कम्युनिकेशन है। हमको मालूम नहीं कि रात को वो 1-1 बजे तक दादी पोती बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन। और थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू। देखा, प्रूवन फैक्ट है। ये जो अभी लव जिहाद पे चल रहा है, इसको मैं टॉक शो लेती थी 15 इयर्स पहले। तो उस टाइम में ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच की जहाँ ब्रांचेस है, जैसे हैदराबाद में लिया, नांदेड़ में लिया, पिक्चर ट्रेंड जी, तो वो टाइम में मैंने सबको जैसे अलर्ट किया था कि किस तरह से हमको सचेत रहना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? सभी अभी जो पेरेंट्स हैं, एक आपसे भी मैं सुनना चाहती हूँ। लव जिहाद का जितना मुझे नॉलेज है वो उसके हिसाब से
हमें बस अपने बच्चों से, मैं वही बता रही हूँ आपको, जब आप कम्युनिकेशन रखेंगे, कई बार क्या होता है बच्चा आके हमें बताता नहीं है और प्रॉब्लम वहीं पे चालू होती है कि दे डोंट कम एंड शेयर विद अस। तो फिर पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कोई तकलीफ में पड़ जाता है, तब जाके हमें पता चलता है कि अरे वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। तो आप अपने बच्चों से, फॉर इंस्टेंस कभी ये चीज न्यूज़पेपर में आती होगी बहुत बार, ये चीज कम्युनिकेट करिए, नॉट इन अ टोन कि वो सामने वाले को जताने के लिए आप बता रहे हैं कि ध्यान रखना इस चीज का, ऐसा ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखना। तो हमें हमारी टोन पे बहुत उसको एक गाइडेंस के हिसाब से बताना, ये चीज शेयर करिए, ओपन कम्युनिकेशन रखिए। कई बार हम शर्मा जाते हैं बात करने में अपने बच्चों से कि यार इस टॉपिक पे क्या बात करना, क्यों ये वाला चीज हम उनसे दिमाग में डालें, और अभी नहीं है तो और आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि आप याद रखिए वी वांट टू बी फ्यूचरिस्टिक पेरेंट्स, हमें उसे कल के लिए तैयार करना है। हमें एक्सपीरियंस बेस्ड पेरेंटिंग ठीक है कर रहे हैं, बट हमें उसे कल के लिए भी तैयार करना है। तो अगर हमें उसे कल के लिए तैयार करना है, उसके लिए हमें उससे हर तरह की कम्युनिकेशन करनी है, हर तरह की, जिसके लिए हम एज जनरेशंस शायद शर्माते हो या उस चीज को इग्नोर करते हो, या वो हमारे पेरेंट्स से हमसे कभी बात नहीं करी, राइट? तो कम्युनिकेशन ओपन रखिए, शर्माइए मत कि कल को ये चीज गॉड फॉरबिड घर में हो जाए, तब आपकी शर्म और आप सब ध्यान नहीं आएगी अपने को। तो उस चीज के लिए बात कीजिए बच्चों से कि ऐसा हो रहा है अपने समाज में, अपने सिटी में ऐसा हो रहा है, तू जानता है क्या किसी को, तू जानती है, ध्यान रखना, तेरे दोस्तों का ध्यान रखना, ऐसे करके, ताकि आप एक तरह से अपना ट्रस्ट भी शो कर रहे हैं बच्चों पे कि इतना भरोसा है। और उस चीज के लिए अगर आपको कुछ लगता है कि कैसे हो रहा है, क्यों ये लोग कर रहे हैं, आप सब इन्फॉर्मेशन दीजिए ना, क्योंकि आप अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बच्चे को बाहर से वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपने उस टॉपिक के बारे में बात नहीं किया तो बच्चे को पता नहीं चला, तो आप ये मुगालते में रह रहे हैं कि चलो तला ये बला टली टाइप्स, ऐसा नहीं है, बच्चे को पता चलना ही है, राइट? तो कम्युनिकेशन ओपन रखिए, मेरा बस यही सुझाव रहेगा कि टॉक, पॉजिटिव थॉट्स, करेक्ट है, पॉजिटिव। एक्चुअली एक जो अंकल बात कर रहे हैं वो बहुत सही है कि एक उम्मीद, हमें कई बार हम जब चीजें देखते हैं ना, हम नेगेटिव उसमें देखते हैं, बहुत बार कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चश्मा ही नेगेटिव लगाते हैं। अगर हम एक पॉजिटिव चश्मा लगा लें चीजों के लिए, तो हमारा नजरिया थोड़ा सा चेंज हो सकता है, उससे काफी प्रॉब्लम्स सुलझ सकती है। आज बहुत सिंपल सी बात है, बाई आती है घर में, सारी दादियाँ सारी ढंग से कम्युनिकेट करते हो उससे, ए माँ क्यों जा रही है अकेले, रुक जा रुक जा रुक जा। आप जब सामने वाले को ये चीज बताने लगते हो ना, तो पूरा आगे का कड़ी वैसी बैठते जाती है, राइट? तो पॉजिटिव थॉट्स रखिए, अनलेस एंड अनटिल आप गलत प्रूव ना होते हो, ठीक है? What's the proper age? किड्स को प्रॉपर एज हॉस्टलाइज भेजने की एक प्रॉपर एज हो सकती है, या कौन से लेवल पर हम उन्हें हॉस्टलाइज कर सकते हैं? बहुत सारे अभी हमारी जनरेशन समझती है कि यहाँ पर नहीं उसका प्रॉपर हो रहा है तो हम हॉस्टलाइज करें, पर जो दादा दादी है उनका ऐसे बोलना है कि अभी से आप लोग उनको हॉस्टल में बच्चों को भेजेंगे तो आपकी और हमारी उनकी सबकी अटैचमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये कैसे सॉल्व होगा, मतलब क्या प्रॉपरली सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? यहाँ मैं आपको एक जो 10 साल की बच्ची है, वो बहुत ही क्रांतिकारी बच्ची है एकदम, उसको लॉजिकल बच्ची है वो, और उसको ये सब चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कपड़े पहने हैं, उसको शॉर्ट्स टी शर्ट, दिवाली में भी वो शॉर्ट्स टी शर्ट में थी। एक ये बच्ची है, उनकी 2 साल उससे छोटी 2 साल उसकी बहन है, वेरी पोलाइट एंड दुनियादारी पूरी उसी में भरी है ऐसा लगता है, और क्या कपड़े पहनती है, बाल प्रॉपर होने चाहिए, ये इस टाइप का नेचर है। दोनों बहनें एकदम अलग है। अब मेरी भाभी से बात हो रही थी हॉस्टल की बच्चों के, उनका भी मन है हॉस्टल में जाने भेजने का, क्योंकि वो खुद हॉस्टल नहीं है, बट उनका ये विचार था कि बच्चों को मैं अभी नहीं, अभी जब तक वो बड़े हो रहे हैं, जब तक चीज़ें सीख रहे हैं, ये जो चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अगर बाहर सीख लें तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो मुझसे समझे, एज अ पेरेंट वो अटैच रह के मुझसे समझे, तो वो मैं चाहती हूँ वैसा हो। और अगर अभी मैं छोटी वाली को जल्दी भेज दूँगी तो हो सकता है ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, राइट? बट जब वो दूसरी वाली को देखती है, वो अभी घर में बंद महसूस करती है,
वो उसका ऐसा नेचर है कि वो उड़ना चाह रही है। तो अब हम ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, एक ही घर के 2 बच्चे हैं, अलग अलग नेचर है, बट बड़ी वाली के लिए उनका ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उसको जल्दी हॉस्टल भेज दूँ, जल्दी वो दूसरों के साथ रहेगी, जल्दी अपने मतलब वो ऐसा लगता है वो अपने विंग्स फैला पाएगी, उसका नेचर ऐसा है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर किड कि उनको अगर आप भेजेंगे तो कैसा उसका रिजल्ट उस पर आएगा। कई बार बच्चों को वो एक्सपोजर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यंग एज में ज़रूरत होती है, वो अपने घर में इतना नहीं पनप पाते जितना वो बाहर जाके पनपते हैं, वो ऐसा नेचर है बच्चे का। तो आई फील ऐसा कोई राइट आंसर नहीं है। आप थोड़ा सा अगर इन डेप्थ जाएंगे और इमेजिन करेंगे कि अगर मैं इसको आज हॉस्टल भेज देती हूँ तो क्या सिनेरियो रहेगा। और जहाँ तक अटैचमेंट का सवाल है, वो आप भले ही 4 साल रखें, 5 साल रखें, उसके बाद तो जाना ही है। तो आपको अभी से वो अटैचमेंट जो रखना है, जो आपके बड़ों को लगता है, वो तो आपको इंस्टेंट अभी से शुरू करना ही पड़ेगा। और जो आज मैं आपको बातें बता रही हूँ, अगर आप वो शुरू करते हैं तो काफ़ी बेहतर कनेक्शन बैठ सकता है। तो इवन बच्चे अगर बाहर हो, आजकल कनेक्टिविटी इतनी ईजी हो गई है, इतनी सिंपल हो गई है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आई फील आप थोड़ा सा इन डेप्थ इस चीज़ को सोचें कि हाउ योर चाइल्ड इज बिल्ट। हिंदी इज अ प्लेजर having you here। और हमारे यहाँ पे आई गेस 3 जनरेशन है, दादा जनरेशन भी है, फादर जनरेशन भी है, आई गेस डॉटर्स मेबी टीन्स। सो आज हमने जो भी बात सुनी है, we'll try to make everything possible कम्युनिकेशन करना, इस पे अगर गेन कर सकते हैं तो गेन करना। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कल्पेश भैया, आशीष भैया कि हम लोग शायद 3 महीने का एक टाइम बेस रखें या मे बी 5 months टाइम बेस रखें, एंड फिर अगर हम लोग वापस एक पार्ट 2 लेते हैं तो then she also will know कि मेरी कही हुई कितनी बात यहाँ पे मानी गई है, एंड we will realize कि हमने इनकी बातें कितनी सुनी है, right? It's not just function, एक एक्टिविटी लेना है, एक संगठना है और एक्टिविटी लेके खत्म कर दिया। Don't do this, because इन लोगों ने कोई बात समझ के इनको यहाँ बुलाया है, वो कुछ बात समझ के यहाँ पे बात कही गई है। It could be anything. I could be small for Dada generation. I could be maybe a big brother for Papa generation. I could be a fatherly figure for young generation. But understand जो उन्होंने बोला है। आप भले ही वो करते हो, follow करो। आप भले ही वो follow कर रहे हो, consistency रखो। That's what she said. Yes. So thank you very much, and we'll try to Thank you so much. follow Yes. your points. Thank you so much. That is all what I want. कि आप एक भी चीज़ अगर फॉलो करके कुछ चीज़ बेहतर हो जाए तो मेरा यहाँ आना बिल्कुल टोटली सफल हो जाएगा। एक्चुअली ये जो टॉक शोज होते हैं, हाँ, देखिए आज के समय में मैं समझता हूँ कि हर इंसान की, हर आदमी की फैमिली जो है वो छोटी हो गई है और हर इंसान में कहीं ना कहीं किसी न किसी को कहीं ना कोई दिक्कत आते रहती है। तब जब ये दिक्कत आती है तो हमारे आज भी सोसाइटी में जो बाकी लोग होते हैं उसे कुछ शक की नज़र से देखने लग जाते हैं और जब किसी पर वो बात जब आती है तो हो सकता है कल वो बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो ये अभी समाज का दायित्व है कि ये सारी चीजें किसी के यहाँ पर भी अगर किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत होती है तो सभी लोग आकर उसको धाड़स बनाए, उसको संभल दे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है वो आने वाला है। और वो एक बहुत बढ़िया गाना भी है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो ये सब प्रॉब्लम जो है उसमें से सॉल्यूशंस हमें निकालते रहने चाहिए और सोसाइटी ने भी उनको सपोर्ट करके उसमें से कैसे वो बाहर निकल सकता है, इस पे ज्यादा से ज्यादा अगर ध्यान देंगे तो हमारी सोसाइटी जो है बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है। यस, बहुत सही। एक अनुभव ऐसा आया जब टिकट पासेस देने हम जा रहे थे तो कई लोग ऐसा सवाल कर रहे थे कि भाई इसका जो होता है टॉक शो, पीछे कई जगह पे हमने टॉक शो लिए थे और उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। मैं देखो टॉक शो ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें कैसा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनको जो बातें बोलनी है वो पेनिट्रेट करने की उन्होंने कोशिश की। ये आज नहीं तो कल जाके धीरे धीरे हिट होते रहेंगे अपने को। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि अभी रिजल्ट आएगा हम और तुरंत होगा।
मगर एक जब हमारे थॉट्स हमारे माइंड में जब हम जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसका आगे आने वाले समय में इफेक्ट होता है। और ये प्रक्रिया निरंतर है, हमें कंटिन्यूअस करनी। जैसे कि अभी सर ने कहा कि 4-6 महीने में एक बार फिर से लगाओ, तो हमको रिव्यू लेना है और उसको और अपग्रेड करना है, ऐसा मुझे लगता है। और आप सभी को देखो, हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, मगर ये हमारे माइंड में जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं हिट होता है और वो स्लो प्रोसेस है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो पार्ट है बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे हम लोग फेल हो जाते हैं। जैसे कि आई कांटेक्ट हमने अगर बच्चों के साथ पहले से अगर मिलाना शुरू कर दिया, तो वो आखिरी तक हमारे बस में रहते हैं और बहुत इजी हो जाता है। ये बहुत बड़ा आपने टूल यहाँ पे हमें दिया। ये बहुत सिंपल है, आप उस लेवल तक, बच्चा इतना छोटा है, आप उतना नीचे तक जाके आई कांटेक्ट करें, इतना इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है दिया। और बहुत ही शानदार ऐसा आपका ये आज का जो सेशन। और किसी को और कुछ कहना मेरा एक और कहना है यहाँ पे, एक चीज़ और मुझे बोलनी थी, मैं बोल दूँ। हम कई बार प्रॉब्लम्स होती है हमारी, तो यूजुअली हमें कोई करना चाहिए होता है ना, हम हमारे दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, हमारे पड़ोसियों से शेयर कर लेते हैं, हमारी जेठ जेठानी कोई भी हो उनसे शेयर कर लेते हैं। तो हम वहाँ पे से सोल्यूशन सीख करने एक इच्छा रहती है कि कोई सोल्यूशन मिल जाए, तो वो इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे तो आपको देखिएगा वो प्रूव हो जाता है कि वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो सोल्यूशन फिर हो रहा है एंड इट जस्ट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ गॉसिप। कई बार वो सिर्फ गॉसिप बन जाती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप शांति से आप ये कर सकते हैं, शांति से कमरे में फोन करके अपना फोन बंद करिए और बैठ जाइए और खुद से पूछिए कि ये इंसिडेंस हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सामने वाला आपको सोल्यूशन दे रहा है, वो अपने स्वभाव से सोल्यूशन दे रहा है, आपको अप्लाई करे नहीं करे इसका कोई भरोसा नहीं है। सो आई वांट टू जस्ट से दिस कि इफ यू आर इन अ प्रॉब्लम, वेंट आउट करना है डेफिनेटली। अपनी सास की बुराई करनी है, अपनी देवरानी को जेठानी को बात करो, वेंट आउट करो, खत्म करो, हंसी मजाक में उड़ा दो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। वेंटिंग आउट इज डिफरेंट बट सीकिंग सोल्यूशन इज डिफरेंट। थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग एंड पेशेंटली सुनने के लिए। काफी लंबे समय तक हम यहाँ बैठे थे, तो मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ इतना समय मुझे दिया। इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले अगर आपको फिर से लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा होगा या अच्छा सुना है, तो एक बार सभी लोग मिलकर करतल ध्वनि से प्रतिष्ठा का मान सम्मान करें। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम जब भी होंगे, जब आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों का सहकार्य रहेगा। इसी भावना के साथ एक बार सभी का धन्यवाद करते हुए मैं आज के प्रमुख वक्ता प्रतिष्ठा को फिर पूरे मंडल की ओर से, वैसे समाज की ओर से और जो भी हमारे विशेष आमंत्रित आए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ।